ओके सो हाय एवरीवन। तो अभी मैं हूँ सारनिया के रिवर फ्रंट पे और यहाँ पे मैं आया था आपसे कुछ बात करने, क्योंकि 2 दिन पहले ही ना अभी मैंने अपने घर के सारे जो पहले बिल होते हैं, फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस होते हैं, मॉर्गेज, प्रॉपर्टी टैक्सेस, हाइड्रो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल एटसेट्रा, तो वो सारे पे किए हैं। बट वो तो सारा आपसे शेयर करना ही है। लेकिन जब मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आया था, तब कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, और प्लस मेरे एक्सपेंसेस क्या थे, मैंने ऐसी क्या चीज़ें की थी जिससे मेरे जो फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस थे वो काफ़ी हद तक सेव हो गए थे। अभी तो मुझे नहीं पता कैसे सेव करने हैं, क्योंकि अभी तो सारे जो बिल आ रहे हैं वो तो पे करने ही है। लेकिन तब बहुत कुछ हाथ में होता है। जब आप एज अ स्टूडेंट आते हो तब आपके हाथ में बहुत कुछ होता है, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और उन पर डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट मंथ में कितने पैसे सेव करते हो या कितने पैसे आपके लगते हैं, कितने एक्सपेंसेस आप बेयर करते हो। तो वो सारा कुछ आज डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन। ये शायद मैंने पहले भी कहा हुआ है, लेकिन वहां पे होम कंट्री में बैठे बैठे कनाडा में कोई लीज साइन नहीं करनी, कोई डिपॉजिट नहीं देना कहीं पे, अपने पहले मंथ या लास्ट मंथ का डिपॉजिट कुछ नहीं देना आपने। यहाँ पे पहले आप एयरबीएनबी करा दो या होटल बुक करा दो। उसके जो पैसे लगेंगे वो डिपेंडिंग अपॉन आपकी लोकेशन, आप एयरबीएनबी करा रहे हो, आप कितने लोग हो, आप 3-4 लोगों का एक स्टूडेंट का ग्रुप हो, या आप कपल हो, या अकेले आ रहे हो, बहुत सारी चीजों पे वेरी करता है। आप एयरबीएनबी करा रहे हो या होटल करा रहे हो। कई स्टूडेंट्स होटल करा देते हैं 2-3 दिनों के लिए और उतने देर में अपनी परमानेंट अकोमोडेशन ढूंढ लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स, आप टोरंटो में हो, सार्निया में हो, विंडसर हो, लंदन हो, वैंकूवर हो, मॉन्ट्रियल हो, उन चीजों पे डिपेंड करता है कि आप कितने 2-3 दिनों के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके कितने होंगे टेम्पररी अकोमोडेशन के। और आपको ज्यादा टाइम चाहिए, 1 हफ्ता चाहिए, मिनिमम 3 दिन के लिए तो कराओगे तो आप एनीवेयर अराउंड $100 से लेके $300-400 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये आपके टेम्पररी अकोमोडेशन के एक्सपेंस होंगे। फिर जब आपने वो बुक करा ली, वहां तक पहुंचना भी तो पड़ेगा ना आपको एयरपोर्ट से जब आप लैंड करोगे। वहां पहुंचने के लिए अगर आपके यहाँ रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके रहने का भी अरेंजमेंट वही कर देंगे, आपको एयरपोर्ट से पिक भी वही कर लेंगे, तो आपके टेम्पररी अकोमोडेशन के पैसे भी बच जाएंगे, आपके ट्रांसपोर्टेशन के पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो जहां पे आपने बुकिंग कराई है वहां तक पहुंचने के लिए आपको उबर करानी पड़ेगी, विच अगेन डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन या जिस टाइम पे आप वहां पे आए हो, एयरपोर्ट लैंड हुए हो सकता है वो प्राइस सर्च वाला टाइम हो, और आप कितना दूर जा रहे हो। टोरंटो में लैंड हुए हो, वहां से आपने सार्निया, विंडसर इतनी दूर आना है या कहीं आसपास ही ब्रैम्पटन, मार्खम, न्यू मार्केट, वहां जाना है। वो भी वैसे आसपास नहीं है, टोरंटो बहुत बड़ा है। कहीं बहुत दूर जा रहे हो तो उबर के पैसे आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, तो एक आप और चीज कर सकते हो कि फेसबुक ग्रुप्स या व्हाट्सएप ग्रुप्स हर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बने होते हैं, वहां पे राइड शेयर्स की फैसिलिटीज कई बार होती हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास कार होती है वो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कहीं से अगर आप ऐसे किसी ग्रुप का पार्ट बन गए हो फेसबुक से, अगर आप सर्च भी करोगे तो आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। वहां पे आप किसी के कांटेक्ट में आके, या आपके कोई फ्रेंड रह रहे होंगे वहां से, अगर फ्रेंड के पास कार नहीं है, वो राइड शेयर कहीं से अरेंज करा के, उनके फ्रेंड के पास कार होएगी, वहां पे आप उनको उनकी सर्विस के एक्सचेंज में थोड़े पैसे दे के उबर जितने ज्यादा पैसे भी बचा सकते हो, और आपको एक कन्वीनियंट राइड भी मिल जाएगी आपकी लोकेशन तक। अगेन इट कैन रेंज फ्रॉम $50 टू 200 मे बी $300 के, अगर आप काफी दूर जा रहे हो कहीं और आपके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। और फिर जब आप अपने एयरबीएनबी पहुंच गए, होटल पहुंच गए, तो आपको अगले 2-3 दिन में या जितने भी टाइम का आपने बुकिंग कराई हुई है वहां पे, तो उतनी देर में आपको अपनी रेंटल अपार्टमेंट या कोई रेंटल रूम या कोई हाउस अपने ग्रुप के साथ, जो आपके वहां पे फ्रेंड्स बन गए होंगे होपफुली फेसबुक के थ्रू या वहां पे यूनिवर्सिटी कॉलेज में ओरिएंटेशन के कारण, अगर बन गए तो आप घर देखना शुरू करोगे, नहीं तो आप अपने लिए रूम देखना शुरू करोगे, या चाहे वो अपार्टमेंट हो। मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का डिपॉजिट जो रेंटल अमाउंट होगी वो देनी ही पड़ेगी। अगर तो कोई बहुत बड़ी कंपनी है जहां पे आप रेंटल अपार्टमेंट देख रहे हो, तो हो सकता है वो आपसे $400-500 तक की डिपॉजिट भी एक्स्ट्रा चार्ज करें, जो कि रिफंडेबल होता है। सिंपल कैलकुलेशंस के लिए हम यहाँ पे एक रूम लेके चलते हैं अभी, जिसका सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट मंथ आपको डिपॉजिट देना है। अगर आप किसी के साथ रूम शेयर करने वाले हो तो आप $300 तक अपना पर मंथ रेंट इमेजिन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप अकेले ले रहे हो तो 600, 700, 800, 900 तक भी बात पहुंच सकती है। रेंट बहुत ज्यादा हो चुके हैं अभी ओंटारियो में स्पेशली। और आप खुद हिसाब लगा लोगे, अगर 300 वाले तो आपको 600 चाहिए फर्स्ट एंड लास्ट मंथ मिनिमम की डिपॉजिट। हो सकता है कोई $50-60 आपसे एक्स्ट्रा ले ले। और अगर आप 700-800 वाली रेंज में चले गए हो तो $1500-1600 आपके पास होने चाहिए। अब इतना कैश कैरी करना भी कई बार रिस्की हो जाता है, तो हियर आई वुड लाइक टू थैंक द स्पॉन्सर्स ऑफ दिस वीडियो, नियो ग्लोबल। तो बेसिकली नियो ग्लोबल अकाउंट एक सेविंग्स अकाउंट है, पावर्ड इन द बैक एंड बाय स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। और उस अकाउंट का जो वीजा डेबिट कार्ड है, दैट इज द नियो ग्लोबल कार्ड। आप चाहे घूमने फिरने जा रहे हो या एज अ स्टूडेंट कनाडा आ रहे हो, तो ग्लोबली ये कहीं पे भी यूज हो सकता है। कुछ जो फीचर्स मुझे पर्सनली इस कार्ड के पसंद आए हैं वो हैं कि फॉरेन एक्सचेंज में जीरो मार्कअप है, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते वक्त आप बहुत पैसे सेव कर लेते हो। अब क्योंकि कैश कैरी करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, वो गुम हो जाए कहीं पे, या कई बार तो लिमिट भी होती है कि एक लिमिट से ज्यादा कैश आप कैरी कर भी नहीं सकते, उस केस में आप इंडियन रुपीज में सेफली इस कार्ड को लोड कर सकते हो और 150 से ज्यादा कंट्रीज में यूज कर सकते हो। यू ऑल्सो गेट कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस,
जैसा मैंने कहा कि कैश वाला रिस्क कवर हो जाता है, तो आप कभी भी अगर कार्ड आपका गुम हो जाए या वैसे इसको सेफली कहीं पे रखना चाहते हो तो उन केसेस में आप टेम्परेरली इसको लॉक कर सकते हो और जब चाहे अनलॉक भी कर सकते हो। इनफैक्ट इसके साथ आपको नियो ग्लोबल ऐप का एक्सेस मिलता है, जिसके थ्रू आप आसपास जब भी आपको कैश भी चाहिए तो आसपास एटीएम्स को लोकेट करके वहां से कैश भी निकलवा सकते हो। लाइव करेंसी कन्वर्टर है, जिससे आपको पता होगा कि फॉरेन करेंसी में आप पे करते वक्त एग्जैक्टली कितनी अमाउंट आपके अकाउंट में से जा रही है, और उसके साथ साथ कार्ड होल्डर्स के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर्स तो हैं ही। तो नियो ग्लोबल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई विल हाईली रिकमेंड इट एज अ मच बेटर ऑल्टरनेटिव टू कैश। तो आगे चलते हैं, और ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मैंने रूम सेलेक्ट किया था दैट वाज फुल्ली फर्निश्ड, एंटायर हाउस वाज फुल्ली फर्निश्ड। अगर वो फर्निश्ड ना होता तो मैट्रेस के, बेड के, टेबल चेयर के ये सारे एक्सपेंसेस ऐड हो जाते, जो आपको ऑब्वियसली शुरू में अवॉइड ही करने चाहिए। कोशिश करो, पूरी तरह ट्राई करो कि आपको फर्निश्ड रूम या फर्निश्ड अपार्टमेंट या फर्निश्ड हाउस ही मिले। अगर ऐसा नहीं होता और अगर आप नहीं चाहते वो ब्रांड न्यू चीजों में पैसे खर्चना के ब्रांड न्यू टेबल चेयर, नहीं तो वो $400-500-600 तक का खर्चा आपका आराम से हो सकता है। इन केसेस में आई वुड रिकमेंड यू कि आप मैट्रेस जो है वो अमेजोन से ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, वो सेकंड हैंड मत लेना या किसी का यूज मत यूज करना। अमेजोन से बड़े अच्छे $150-200 के ट्विन साइज मैट्रेस आ जाते हैं। इनफैक्ट मैंने अपने घर में भी अभी एक जो दूसरा गेस्ट रूम बनाया है एक, उसमें मैंने वही मैट्रेस यूज किया। मैट्रेसेस जो अमेजोन से हैं वो ऐसे रोल होके आते हैं वैक्यूम पैक्ड, और उसके साथ एक बड़ा अच्छा ये टूल आया है। और इवेंचुअली इतना बड़ा मैट्रेस निकल आता है बीच में से। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैट्रेस ऑर्डर करते टाइम आपको पता होना चाहिए कि आपको आपकी बॉडी टाइप को क्या सूट करता है, फर्म मैट्रेस या सॉफ्ट मैट्रेस, फोम मैट्रेस या स्प्रिंग मैट्रेस। ये सारे टेस्ट अपने घर से करके आना और उस हिसाब से अमेजोन से ऑर्डर कर लेना कि आपको पता हो कि हाँ जी स्प्रिंग मैट्रेस यूज करने पे या फोम मैट्रेस यूज करने पे, मेमोरी फोम मैट्रेस यूज करने पे मुझे बैक एक नहीं होती। मेरे केस में दैट हैज टू बी अ स्प्रिंग मैट्रेस, मतलब मैं फोम मैट्रेस पे सो ही नहीं सकता। अगर आपको पता कि आपको कौन सा मैट्रेस सूट करता है तो आप अमेजोन से ज्यादा थिकनेस वाला मैट्रेस ऑनलाइन मंगा सकते हो। ऐसी कुछ पैकिंग में वो आ जाता है और उसको बस आपको प्लास्टिक का कवर निकालना और अपने आप वो इन्फ्लेट हो जाता है। उसके अलावा मैट्रेस के अलावा सारी चीजें मोस्ट प्रोबेबली आपको फेसबुक मार्केट प्लेस से मिल जाएंगी यूज्ड, कई बार फ्री में भी मिल जाती हैं, हो सकता है आपको थोड़े से पैसे भी देने पड़े। उसके अलावा जो एक और सोर्स है वो है वैल्यू विलेज, या कोई थ्रिफ्ट स्टोर है आपके लोकेशन के आसपास, वहां से भी आप यूज्ड चीजें बड़े कम प्राइस में ले सकते हो। ड्रेसर आपको मिल जाएगा, चेयर मिल जाएगी, स्टडी डेस्क मिल जाएगा काफी कम प्राइसेस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जस्ट या होमसेंस में अगर आपको कोई चीज $200-300 की दिख रही है, हो सकता है वो आपको $30-40 की मिल जाए थ्रिफ्ट स्टोर से। आई विल हाईली रिकमेंड गोइंग टू थ्रिफ्ट स्टोर्स और फेसबुक मार्केट प्लेस फॉर यूज्ड फर्नीचर अपार्ट फ्रॉम मैट्रेस। मैट्रेस ब्रांड न्यू ले लेना है अमेजोन से। उसके बाद है आपका जी फोन बिल, मतलब जो आपने सिम कार्ड यहां से लेना है। मेरे केस में तो देखो मैंने $25 का एक बेल का प्लान लिया था, उसमें डेटा नहीं था बट मेरा बड़े आराम से फोन तक इंक्लूड कर दिया था बेल वालों ने। उनकी जो उस रिलेटेड जो भी वीडियोस है मैंने बनाई हुई हैं, अगर आप डेटा ऐड करते भी हो तो मेक श्योर आपका $40-45 से ज्यादा बिल ना आए। तो आपकी फोन की सेटिंग हो गई, रहना सहना आपका सेट हो गया। उसके बाद आपके खाने पीने का, लेकिन ग्रोसरी स्टोर जाने के लिए आपको बस का पास चाहिए होगा। यूजुअली अगर आप टोरंटो वाली साइड आ रहे हो तो आपका एक प्रेस्टो कार्ड बन जाएगा जो पे पर यूज के हिसाब से होता है। अगर आप किचनर वॉटलो आ रहे हो तो वहां पे गो इजी करके एक पास होता है जिसका जो मंथली एक्सपेंस है वो अराउंड $100 होगा। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन वगैरह से बात करो। हो सकता है आपके शहर में आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन का या स्टूडेंट सोसाइटी का या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट का टाई अप हो वहां के लोकल ट्रांजिट सिस्टम के साथ। विंडसर में था, विंडसर में हमने अपनी पॉकेट से कुछ खास पे नहीं किया था। इनफैक्ट जो चार्जेस फीस में इंक्लूडेड भी थे वो भी ओरिजिनल नहीं थे, मतलब $100 पर मंथ का यूजुअली हर जगह पास होता ही है, लेकिन वो भी नहीं था। वो मेरे ख्याल से $100 पूरे सेमेस्टर के थे। दैट वाज इंक्लूडेड इन द ट्यूशन फीस। कई बार वो ऑलरेडी ऐड कर देते हैं, आपके $8,000 फीस जो आप दे रहे हो उसमें ऑलरेडी एडेड होता है। कई बार वो नहीं भी करते, तो आपको हो सकता है पूछना पड़े स्टूडेंट सोसाइटी को या स्टूडेंट यूनियन को या और किसी डिपार्टमेंट को कि क्या ऐसा कुछ है, अगर है तो मैं वो अवेल कैसे कर सकता हूँ। ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन बिफोर एक्चुअली बाइंग योर बस पास ऑन योर ओन। फिर जब वो आ गया तो आप ग्रोसरी स्टोर जाओगे। ग्रोसरी स्टोर आई वुड हाईली रिकमेंड के फ्रेशको या सुपर स्टोर, रॉयल कैनेडियन सुपर स्टोर, ऐसे किसी स्टोर में जाओ जहां पे प्राइस मैच होता हो। वॉलमार्ट में होता था, अब वो नहीं करते। प्राइस मैच का फायदा ये होता है कि अगर आप फ्लिप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो वहां से आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आशीर्वाद का आटा देखा कि वहां जहां पे आप हो या किसी ऐसे स्टोर में जहां पे प्राइस मैच होता है वहां पे वो $16 का है। आपने फ्लिप ऐप पे देखा कि कहीं पे वो $10 या $11 का लिस्टेड है, ऑफर पे है। वो वाला ऑफर जो है फ्लिप ऐप पे आप कैशियर को दिखाओगे तो वो दोबारा उसको 16 से 10-11 का कर देंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्राइस मैचिंग।
तो इसका जितना हो सके फायदा उठाओ। हर ग्रोसरी विजिट में हो सकता है आपके 20, 30, 40 डॉलर ऐसे बचने शुरू हो जाएं अगर आप बहुत ज्यादा ग्रोसरी ले रहे हो, या अगर आप ग्रुप में ग्रोसरी ले रहे हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दीज आर द थिंग्स विच आई यूज टू यूज। मतलब अभी भी रियल कैनेडियन सुपर स्टोर मेरे घर के पास है, वहां पे मैं अभी भी प्राइस मैच करता हूँ। ऑन एन एवरेज $40-50 तो मेरे अभी भी सेव हो जाते हैं पर मंथ। पर वो अभी वाले मंथली खर्चे पे हम बाद में आएंगे। एक जो चीज रहेगी वो ये है कि बाय चांस अगर आप सर्दियों में आ रहे हो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं जनवरी टेक में आया था तो सर्दियां थी तो विंटर जैकेट चाहिए थी। हालांकि मैंने शायद विंटर जैकेट नहीं ली थी क्योंकि मेरे पास मैं वहां ट्रैकिंग वगैरह काफी करता था इंडिया में, तो मेरे पास वो वाली थोड़ी हैवी जैकेट्स थी मेरे पास, तो वो काफी देर चल गई थी। मैंने अगली सेकंड विंटर में विंटर जैकेट ली थी। बट जैकेट्स के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड मार्शल्स, विनर्स जैसे स्टोर्स, जहां पे आपको $100-120 में 0.0 ब्रांड की जैकेट बड़े आराम से मिल जाएगी। और इस ब्रांड की जैकेट इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत बजट में और बहुत हैवी होती हैं, वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स। पर इनके अपने स्टोर्स में या ऑनलाइन कहीं और से नहीं, ये मार्शल्स, विनर्स में ही एक्सक्लूसिवली काफी सस्ती मिलती हैं। तो ये एक्सपेंसेस होते हैं जी। मैं टोटल नहीं करूंगा क्योंकि मैंने जस्ट जो दिमाग में आया वो बोला है, नंबर्स तो मैंने लिखे भी नहीं कहीं, लेकिन ये कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए अगर आप फर्स्ट मंथ में अपने थोड़े पैसे सेव करना चाहते हो। इनफैक्ट अगर आप एज अ PR भी आ रहे हो, अगर आप न्यू इमिग्रेंट हो, किसी भी स्टेज पे अगर आप पैसे थोड़े अपने बचाना चाहते हो, तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन कंसीडर अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में भी मूव हो रहे हो, दूसरी प्रोविंस में मूव हो रहे हो। सो दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स।